श्रद्धा मरने के बाद श्रद्धा जीते जी दिखाई जाए। माई बाप जीवित हैं, जीवन में एक गिलास पानी नहीं दिया, मरने के बाद 50,000 ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं। इस भोजन का कोई मतलब नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं है। जितना अपनी श्रद्धा दिखा सकते हैं, माता पिता जीवित हैं, दिखा लीजिए। ये अवसर फिर नहीं मिलने का, दोबारा नहीं मिलेगा। आपको एक घटना सुनाऊं मैं। एक आदमी भोजन करने के बाद, एक इसका सत्य घटना है, भोजन करने के बाद एक उसके घर में कोठरी जैसा था, उस कोठरी में जाता था और थोड़ी देर रहता था, फिर बाहर निकलता था। उसकी पत्नी परेशान कि कोठरी में क्या करने जाता है रोज। एक दिन छिप के देखने लगी तो देखा कि जाता है, एक बक्सा खोलता है, उसमें से एक साड़ी निकालता है, साड़ी को ऐसे से छूता है और फिर उस बक्से में रख के चला आता है। इसकी पत्नी को लगा ये कौन सी साड़ी है, तो उसकी एक दोस्त थे, उस दोस्त से सब बताया। उसके दोस्त ने कहा कि लगता है किसी पराई स्त्री की साड़ी उसने रखा है, तुमको धोखा दे रहा है, तुम तलाक दे दो, ये कर दो, वो कर दो। ये भी चढ़ गई है, तलाक दे दूंगी, ये कर दूंगी। उसने कहा दोस्त ने कि तुम केवल वो सबूत लेकर आओ साड़ी, बाकी मैं संभाल दूंगी। एक दिन उपाय लगाकर किसी तरह, जब पति घर में नहीं था तो कमरे में घुसी और जाकर बक्सा खोल के सबूत निकाला और एक पत्र मिला, उस पत्र को लिया। अब पत्र लेकर झरझर उसकी आंख से आंसू निकले, रो रही थी। वो साड़ी पत्र लेकर अपनी दोस्त के पास गई तो उसने कहा सबूत लाई हो ना? हाँ। साड़ी दिया, कहा इस साड़ी के साथ एक पत्र है, इसको भी एक बार पढ़ लो। उस पत्र में उसने लिखा था, वो साड़ी उसकी मां की थी। उसमें लिखा था, मां एक शिकायत है तुमसे, तुमने आज तक हमसे ये नहीं बताया कि खाना खाने के बाद, हाथ धोने के बाद कपड़े से हाथ नहीं पोंछना चाहिए। मैं बचपन से तुम्हारी साड़ी में ही हाथ पोंछता रहा, तुम तो चली गई लेकिन ये आदत नहीं गई। जब एक दिन तुम्हारी बहू की साड़ी में मैंने हाथ पोंछ दिया तो उसने मुझे बहुत जोर से फटकार लगाई, कहा ये बुरी आदत है। मैंने कहा बचपन से करता हूं, तो उसने कहा आदत सुधारनी भी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं मां, जब तक मैं तुम्हारी साड़ी में हाथ नहीं पोंछता हूं मुझे लगता है कि मैंने भोजन ही आज नहीं किया है। इसलिए मैं तुम्हारी बहू से छिपकर रोज तुम्हारी साड़ी में अपने हाथ को पोंछता हूं। उसकी मित्र ने जब ये पत्र पढ़ा तो वो भी झरझर रोने लगी। ये प्रसंग मैं पढ़ा तो हिल गया। मैं बार बार निवेदन करता हूं, भगवान बाद में, जन्म देने वाले माता पिता पहले भगवान है। जिसके माता पिता प्रसन्न नहीं है, भगवान कभी उस पर प्रसन्न होने वाले नहीं। इसलिए माता पिता को प्रसन्न रखिए।